अच्छा भला हम माँ को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, पता नहीं ये मासी ने कब। शांत शांत शांत। पता है जब माँ ठीक हो जाएगी उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू उनके बारे में इतना सोचा करती थी, तब तो वो तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दे देंगी। हमें कोई कौरवों की सेना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। देखिए, अगर आप यूं मुंह लटका के बिना स्माइल किए रहेंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। स्माइल कीजिए ना। करण, करण, स्माइल कीजिए। कनिका, चाची जी तुम्हें तैयार होने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि तुम्हें स्वर्ण भवन जाना है ना, अपने पगफेरों की रस्म के लिए। और फिर रसोई पूजन भी तो करना है, सबके लिए कुछ मीठा बनाकर रसोई शुरू करनी है ना। Are you kidding me, सान्या? You must be joking. तुम्हें क्या लगता है कि मैं किचन में जाकर इन सब के लिए खाना बनाऊंगी, मीठा बनाऊंगी? No ways. And one thing more, Sanya. Firstly, I don't believe in all these rasams and all. And secondly, यहाँ इस घर में इतने बूढ़े लोग हैं, तुम्हें लगता है कि इन लोगों को इतना हाई कैलोरी फूड देना चाहिए? It's not good for their health. In fact, मुझे तो लगता है लोगों को मीठा खाना ही छोड़ देना चाहिए। इससे तो अच्छा मैं नहा ही लूं। माँ, चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये है हमारी बहू। भाभी वो उस घर से आई है ना, वहां उसे रोकने टोकने वाला कोई था नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए। अरे मगर ये कौन सी बात हुई? हमारे सानिया के पास उतनी ही दौलत है जितनी इसके पास है, मगर देखो कितने अच्छे से घुल मिल गई है सब में, घर का सारा काम भी तो करती है। और ये आपकी नई बहू कनिका। चलिए, आपको डॉक्टर के पास जाना था ना, चलिए डॉक्टर के पास जाना। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। नहीं, किसने कहा इंजेक्शन देगा? हम उसे इंजेक्शन देने ही नहीं देंगे। हाँ? चलिए। मुझे नहीं जाना। अरे ये वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है माँ। नहीं, मुझे नहीं जाना है, बोला ना मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है। अरे माँ छोड़िए, ये क्या? दिखा। ओह। इसलिए आपने इन दोनों को यहाँ बुलाया है ना? उस दिन आपने हमें चुनौती दी थी, आप माँ को 7 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर देंगे, है ना? आज हम आपको चुनौती देते हैं, आपके इन मुंह बोले रिश्तेदारों को हम 7 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर देंगे। नाराज हो है? ए देखो, काला है तुम्हारे लिए चॉकलेट। जो हाथ माँ को नुकसान पहुंचाएंगे, उस हाथ को हम तोड़ के रख देंगे। भाभी, हम जानते हैं बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन बहू के हाथ के बने हलवे का ही तो भोग लगाना है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं मंगा देती हूँ ना बाजार से, लगा लेना भोग। हाँ, प्लीज मुझसे ये सब दोबारा नहीं होगा। हाँ बेटा, बहू के हाथ की पहली रसोई का बना मीठा खाना ससुराल वालों के लिए खुशी की बात होती है, और खुशी बाजार में तो नहीं मिलती ना। आओ, हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे बनाना है। वही है ना जो मैंने तुझसे कहा था। जी बिल्कुल, ये वही दवाइयाँ हैं जो आपने मुझे बनाने के लिए कही थी। इन दवाइयों का असर उसके दिमाग पर इस तरह उल्टा हो जाए कि पागल खाने के अलावा उसके पास कोई जगह नहीं बचे। यहाँ से जाएगी तभी मुझे इस घर में पत्नी का हक मिलेगा।